नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के ग्राम मेहदवा में। यहाँ के लोगों इस बार क्या है इनके मन में, समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे या फिर चुनावी समीकरण चेंज करने वाले हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इनका मूड क्या है। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद यादव। इस बार क्या लगता है, इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, डिम्पल यादव को वही है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। डरी हुई है भाजपा। प्रत्याशी किसको उतारे, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ से चुनाव तो कभी जीत नहीं सकते। कोई काम तो कुछ किया नहीं है मैनपुरी जनपद में उन्होंने। लेकिन बीजेपी तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है ना। बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि दावे तो सब बीजेपी के खोखले हैं। कौन सा दावे को पूरा किया? क्या 2 लाख जो मोदी ने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, दी क्या? महंगाई कम होगी, हुई क्या? काफी समय से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है और बीजेपी ही सपा जीतती जा रही। बीजेपी ने अभी तक जीत हासिल नहीं की है, खासतौर पर सांसदों के लिए जी। लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट, वो मैनपुरी सदर विधानसभा सीट थी तो वो भी चली गई इस बार। पहले भोगांव ही थी, इस बार मैनपुरी भी चली गई। क्या वजह रही? वजह क्या, चुनाव में धांधली हुई है बुरी तरह से। प्रशासन ने भी उनकी मदद की है। इस बार क्या लगता है? पिछली बार बताते थे कि डिम्पल यादव को एक मुलायम सिंह यादव को देहांत हुआ था, इसलिए उस चुनाव के कारण उनको जीत हासिल करा दी। क्या इस बार इस बात के लोगों के मन में रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। काम को वोट करते हैं लोग। मैनपुरी में आप निकलते हैं, रोड देखते हैं, अन्य और जो भी काम देखते हैं, तो पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने काम कराया तो काम को वोट करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन विकास को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी भी काफी बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बहुत कुछ किया। सिलेंडर को देखो अभी 100 रुपए कम कर दिए। नहीं तो सिलेंडर 400 से 1200 पहुंचाया किसने था? 100 रुपए कम कर दिए, लेकिन 400 से 1200 पहुंचाया किसने था? सिलेंडर कितने का था 2014 से पहले? अच्छा, ये चीज बताइए जी। भाजपा सरकार अभी है जी जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया? ऐसा है, सरकार को डर है, मोदी को डर है कि अब सरकार तो बन नहीं रही है, तो अब विपक्ष के जितने नेता हैं जो मुद्दों पे बात करते हैं उनको उठा के बंद कर दिया जाए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तो उनका काम कर ही रहे हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा विपक्ष को खत्म कर दो, विपक्ष को बंद कर दो। जो मुद्दों की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं। इससे पहले काफी समन भेजे गए ईडी द्वारा, करीब 8 समन भेजे गए, लेकिन 9वें समन पे ईडी तो भाजपा की एजेंट बन के काम कर रही है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है उसमें सबको सामने आ गया है कि किस तरह से मतलब चंदा की लूट की गई है। कि ईडी छापा पड़ता है, छापा के बाद वही कंपनी चंदा दे रही है। ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सबको दिखाई दे गया ना। एसबीआई ने जो तो बता दिया है किस तरह से लूट की गई है चंदा की। मैनपुरी से नहीं, मैनपुरी से तो जीत होगी बहुत बड़ी पूरे देश में। इस बार भाजपा की मेरे हिसाब से तो जमानत जब्त हो जाएगी। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण कुमार। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी फिर से बनाया है, क्या लगता है उम्मीद? समाजवादी पार्टी यहाँ कभी नहीं आ रही। नेताजी भी जीतते रहे, डिम्पल भी जीती, फिर से जीतेंगी और लाखों वोटों से जीतेंगी। ऐसा क्या कारण रहा है जो ये गढ़ रहा है उनका? यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ काम किया उन्होंने। बीजेपी वादे करती है, समाजवादी पार्टी कार्य करती है। लेकिन बीजेपी भी एक से एक कद्दावर नेता अच्छे से लेके आती है। पिछली बार भी देखिए काम तो नहीं धरातल पर दिखता है, जो काम दिखता है उसको लोग वोट करते हैं। लेकिन उनके तो काम बहुत अच्छे बताते हैं लोग, बताते हैं केवल। अरे आवास दिया, वो केवल बताते हैं, करते कुछ नहीं है, केवल कहना है उनका। डिम्पल यादव जी कितने वोट दिए? कम से कम 3 लाख वोटों से। क्या नाम भैया आपका? राम कुमार। क्या लगता है इस बार डिम्पल यादव की जीत यहाँ से संभव है? बिल्कुल। लेकिन भाजपा भी काफी दावे करती है और इस बार भी कोई अच्छा ऐसा उम्मीदवार लेके आएगी जो का नाम जीतने की संभावना हो। उनके दावे ही तो हैं, खाली काम कब करते हैं? अच्छा, आप समाजवादी पार्टी को ही वोट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कि उन्होंने यहाँ काम किया है। जैसे कि ये सब, ये रोड वगैरह ये सब किसके बनाए हुए हैं? जो उनके अभी अधूरे प्लांट पड़े हुए उन पर तो बीजेपी काम कर नहीं, रोक दिए, रुके हुए हैं। अगर ये सब करते हैं समाजवादी पार्टी तो हर बार समाजवादी पार्टी विधानसभा जीतेगी। बिल्कुल जीते। लेकिन इस बार बीजेपी के पाले में चलेगी, ऐसा क्या? ये जब से बैलेट पेपर से इलेक्शन बंद हुई तब से ये धांधली चल रही है। अभी तक भोगांव विधानसभा जीतती थी, अब की बार मैनपुरी सदर भी का नाम बीजेपी की वाले हुई है। और जहाँ तक संभावना है कि जयवीर सिंह को ही नाम आगे चल रहा है कि उन्हीं को यहाँ से सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, क्या वो जीत पाएंगे?
ऐसा न कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन मेन बात तो वही आती जब बैलेट पेपर से नहीं कराओगे और होगा तो बदआमदनी करते ही हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी घोषणा हो चुकी है हाँ। और इस बार समाजवादी पार्टी ने फिर से डिम्पल यादव को प्रत्याशी अपना बनाया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। क्या लगता है आपको? भाजपा ने डर की वजह से नहीं कर रहे हैं, अभी उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं ऐसा मिल रहा है जो यहाँ पे टिक पाए डिम्पल के सामने। आवेदन तो काफी लोगों ने किए हैं और पिछली बार भी एक एसपी सिंह बघेल को लेके आए थे, तो लोगों ने बताया कि यहाँ डिम्पल यादव को पिछली बार वोट किए, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव को यहाँ जो इसलिए एक श्रद्धांजलि के रूप में दिया। क्या इस बार आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है समाजवादी गढ़ है मैनपुरी, और मैनपुरी में किसी की दाल नहीं गल सकती है। यहाँ पे जो है जो भाजपा कर रही है बेईमानी करके, जैसे इन्होंने मंत्री जयवीर सिंह को यहाँ पे जिताया था, पूरी अपने क्षेत्र की जनता जानती है, आज भी ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और अब ये लोकसभा चुनाव में ये पता लग जाएगा। फिर पिछली बार जैसे डिम्पल का उपचुनाव जैसे जीती थी, उससे ज़्यादा मतों से अगर नहीं जीते हैं तो देख लेंगे। अच्छा, आप कहते हैं जो समाजवादी गढ़ रहा है, अगर समाजवादी गढ़ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि पहले भोगांव विधानसभा रहती थी जो भाजपा के पालन थी, इस बार मैनपुरी सदर भी ऐसा है। समाजवादी को आप केवल यादव से जोड़ के मत चलिएगा। यहाँ पे जो है जो भी अदर कास्ट हैं, साक्य हैं, लोधी हैं, ये सभी समर्थन दे रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि दलितों के लिए और गरीबों के लिए, किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। लेकिन बीजेपी तो दावे करती है कि हमने इतना सारा लोगों को दिया है, राशन दिया, आवास दिए, सब कुछ दिया है। बीजेपी केवल जो है दावा ही करती है, वादे करती है और दावे करती है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में पर्चे लीक। ये क्यों नहीं रोक पा रही है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये क्यों नहीं रोक पा रहे इसको? एक भी परीक्षा इन्होंने सफलतापूर्वक करा दी हो तो हमें आप बता दीजिए। जैसे आप बता रहे पेपर लीक हो रहे हैं, अभी यूपी परीक्षा लीक हुई थी, लेकिन उसमें देखो तुरंत एक्शन लिया गया, आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार किया। आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ उनके लिए क्या किया? जिन बच्चों को भविष्य खराब कर दिया गया है उनके लिए कुछ किया? क्या लगता है इस बार डिम्पल यादव जी कितने वोटों से जीतेंगे? डिम्पल पिछले से और भी ज्यादा मतों से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो डिम्पल को ही बनाओ चाहता है। क्यों डिम्पल को ही? क्यों डिम्पल को ही बनाओ चाहता है? उनसे कोई हमें आराम ही ना है। इनसे आराम नहीं है? मोदी से कोई आराम ना है। मोदी तो कहते हैं हमने महिलाओं को इतना सारा कुछ दिया है, राशन दिया, आवास दिए, हमें कुछ ना दो भैया। तो डिम्पल को ही क्यों वोट करेंगे? वोट डिम्पल को ही दिए। ऐसा क्या उनका क्या आपको अच्छा लगता है काम? डिम्पल को ही दिए। अच्छा, इस बार तुमको क्या लगता है डिम्पल यादव कितने वोटों से जीतेंगे? अच्छे से जीते हैं। लोकसभा चुनाव डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। क्या लगता है आपको? अब डिम्पल यादव जीतेंगे। डिम्पल यादव भी क्यों जीतेंगे? बस वही जीतेंगे, उन्होंने बहुत सारा काम करवाया है। इन्होंने तो बस महंगाई बढ़ाई है, पेपर हुआ है वो लीक करवा दिया गया था, हम भी जॉब कर रहे होते अभी तक। तो भाजपा तो कहती है हमने बेटियों के लिए कितना, तो बेटियों के लिए करवाया है, बेटी बचाओ का नारा दिया है बीजेपी ने, तो नारा दिया है, लेकिन पेपर हुआ वो भी लीक हो चुका। और भी जॉब है ना कुछ निकल रही हैं, मतलब सब बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। अब सब जॉब करते होते अगर जॉब निकलती तो। पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया। तो डिम्पल यादव कैसे आपको कौन से काम अच्छे लगे जो डिम्पल यादव को? डिम्पल यादव सब काम अच्छे ही करती हैं, जो कुछ भी कर रही हैं वो अच्छे ही कर रही हैं सब। भाजपा भी तो बातें करती है, हमने बहुत सारे भाजपा बस बातें करती कुछ नहीं है, सब महंगाई कर रही है। राजीव कुमार। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में? अरे हमें समाजवादी में देना, भाजपा से कोई प्रत्याशी हमें क्या मतलब? हमें वोट तो समाजवादी देना है। क्यों समाजवादी? समाजवादी ने काम किया है मैनपुरी में, जैसे कि रोड सब समाजवादी ने बनवाए और समाजवादी पेंशन और सब काम समाजवादी ने किया। मैनपुरी बीजेपी ने मैनपुरी में क्या किया? कुछ नहीं किया है। लेकिन बीजेपी तो बहुत बड़े-बड़े दावे करती है। अरे वो दावे, बहुत कुछ विकास किया है। अरे वो मैनपुरी में कुछ नहीं दिया। मैनपुरी में सिलेंडर के भी देखो पैसे कम कर दिए, अरे तो पेट्रोल भी कम कर दिया। तो वो एक दो चीजें कम कर देंगे उससे क्या होता है? अच्छा, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मैनपुरी सदर हमेशा समाजवादी पार्टी की रही, लेकिन इस बार फिर से भाजपा के पालन चल गया। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो इसलिए भाई बेईमानी हुई है। इस बार क्या लगता है आपको बेईमानी नहीं हो पाएगी? इस बार नहीं होगी। पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद चुनाव हुआ था, उसमें लोगों ने बताया कि कानून डिम्पल यादव को वोट इसलिए दिया गया था क्योंकि उनका देहांत हुआ था, एक श्रद्धांजलि के रूप में। क्या लगता है इस बार कितने वोट जीत सकते हैं? अगर इस बार जीतेंगे कम से कम 5 लाख से।
ये आप डिम्पल यादव को देंगे यानी समाजवादी पार्टी को या भाजपा को? डिम्पल को। डिम्पल को क्यों दोगे आप? डिम्पल सब कुछ करती हैं, जैसे कि सारे काम करती हैं। अच्छा, बीजेपी कहती है हमने महिलाओं के लिए कितना सम्मान दिया है, आवास दिए, राशन दिया है, जो सब कुछ दिया है, फिर आप डिम्पल को क्यों देंगे? बीजेपी ने कुछ नहीं महिलाओं को दो। अच्छा, कोई सिलेंडर के भी देखो पैसे कम कर दिए इस बार, 100 रुपए सीधे कम कर 100 दिए। रुपया कम कर दिया। अब कितो महंगो होतो सिलेंडर। हाँ? अब जाके बाद फिर महंगो कर दिए सिलेंडर जब वोट पर ये हैं। डिम्पल यादव को ही देंगे?